बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। रियाज अहमद गिलानी जी, मैं स्टूडेंट सीना। प्यारे बच्चों, आज हम एक बार फिर क्लास 8th की सोशल साइंस पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, कुछ मैं टिप्स आपको दे रहा हूँ अर्थक्वेक के बारे में। जब अर्थक्वेक होती है, जैसे हमारे यहाँ पर 2005 में अर्थक्वेक आई थी, तो हम इससे सब लोग यहाँ के जूझे हैं। हमें सबको पता है कि अर्थक्वेक जो रहता है वो कितना खतरनाक होता है। और हमने ये भी देखा कि कश्मीर पूरा जो है उसमें फ्लड आया था। तो फ्लड जो होता है वो कितना खतरनाक होता है। हमने अक्सर टीवी पर देखा है कि जब चाइना के अंदर सुनामी आई थी, जापान के अंदर आई थी, तो उसका हाल क्या हुआ था। तो हमने कुदरती जितनी भी कुदरती आफात होती हैं, तो उनके बारे में हमने वक्तन फक्तन ये झेला है, ये देखा है। तो हर हाल में, और अमेरिका में साइक्लोन जब आता है, हवाएं जब आती हैं ऐसे ग्रो करती हुई, वो भी हमने देखा है। हमने ये भी देखा है कि रशिया के अंदर या और बहुत सारे ठंडे ममालिक जो हैं, वहाँ पर जब बर्फ के तोदे तूफान आते हैं, तो उसका उसमें क्या हाल होता है। बस्तियों की बस्तियाँ जो होती हैं, एक बार कश्मीर भी हुआ था, तबाह हो जाती हैं। तो कोई भी जो आफत है, कुदरती आफत जो है, उसका मुकाबला, उसका डटकर मुकाबला करना हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। हमें ये नहीं सोचना है कि हाँ, यहाँ वहाँ, यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ हुआ, वहाँ नहीं हुआ। बल्कि हर इंसान को ये स्यारा जो है, ये हवा में है या अपने एक्सेस पर गर्दिश कर रहा है, तो ये कभी भी हिल सकता है, किसी मुल्क की किसी बर आज़म को हिला सकता है। तो हर एक को अपनी जगह पर तैयार रहना चाहिए, और हर एक को अवेयर रहना चाहिए कि अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाएं, कोई किसी किस्म का भी हादसा हो जाए कुदरत की तरफ से, तो उससे बचने के क्या क्या तरीके होने चाहिए। और वहाँ पर अकल दौड़ानी है, ताकत नहीं लगानी है। ताकत काम नहीं करती है। अल्लाह की कुदरत की आफात के आगे जो है वो ताकत काम नहीं करती है, अकल काम करता है। तो अकल से हमें काम लेना है। तो कैसे लेना है? जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जाने जो है वो बच सकें। ज़्यादा से ज़्यादा जाने बचने की दौरान, जब ये ऐसी चीज़ नमूदार हो जाती है जिसका कोई पता नहीं होता कब होगी, तो उस दौरान हमें क्या करना पड़ता है? ये अंदाज़ा लगाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अब मज़ीद जाने कैसे। जो हो गया सो हो गया। जो अचानक जो सडनली ये चीज़ें आती हैं, उसमें जो बह गए, मर गए, छो गए। लेकिन इसको कंटिन्यू आगे हम ये जाने बचाने कैसी हैं, तो उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। तो प्यारे बच्चों, क्लास 8th के बच्चों, तो यही टिप्स मैं आपको थोड़े से देता हूँ। आपकी ऑलरेडी किताब है, उसमें दिए गए भी हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है टिप्स नंबर 1 है, टिप्स टू हैंडल डिजास्टर। डिजास्टर में आपको कैसे हैंडल करना है। एट द टाइम ऑफ एन अर्थक्वेक, डू नॉट सिट नियर विंडोज, डोरवेज, बुक्स, रैक्स एक्स्ट्रा। जब भी इस किस्म का भी आपको क्या हो, अर्थक्वेक आया जाए, तो उस वक्त आपको डोर के नजदीक, यानी खिड़की के नजदीक और दरवाजे के बीच में नहीं, आपको नहीं रुकना है, नहीं ठहरना है। न किसी ऐसी अलमारी के ऊपर जो गिर कर आप मतलब दब जाए आप हैं, वहां नहीं आपको रुकना है। टेक कवर अंडर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट्स लाइक हार्ड बेड और टेबल एक्स्ट्रा। अब आपको स्टैंड कवर करना है, क्योंकि आप तो छलांग लगा नहीं सकते। अगर आप रूम में है तो आपको करना है कि देखना है कि आपका हार्ड जो सख्त बेड है या कोई टेबल है, उसके नीचे घुस जाना है, ताकि कोई चीज ऊपर से अगर गिरे तो आपके सर में ना लगे, बल्कि उससे आपकी हिफाजत हो जाए। वो सख्त जगह, अगर वो टूटे भी, कम से कम वो उसका दबाव जो है एकदम आपके सर में ना लगे, जिससे मौत हो सकती है। डू नॉट यूज लिफ्ट एट द टाइम ऑफ एन अर्थक्वेक। उस वक्त बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें, यहाँ तो हमारे घरों में लिफ्टें नहीं होती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हमने देखा है, बम्बई के अंदर, दिल्ली के अंदर, बड़ी में, या श्रीनगर में भी कम्प्लेक्स हैं। तो उस वक्त जो है वो वहाँ पर, या हॉस्पिटलों में है, वो लिफ्ट के जरिए ऊपर नीचे जाते हैं। तो उस वक्त आपको लिफ्ट यूज नहीं करनी, क्योंकि अगर लिफ्ट पर आप जा रहे हो, अचानक पावर बंद हो गया, तो आप वहीं बंद हो जाओ। ट्राई टू कम आउट इन ओपन स्पेस एट द टाइम ऑफ एन अर्थक्वेक। आपको कोशिश ये करनी है कि आप किसी तरीके से जल्दी जल्दी ओपन स्पेस में, बाहर खुले में आप आ जाएं, ताकि आपके ऊपर कोई चीज गिर ना जाए हैं, उससे आप बच सकें। ये कोशिश करनी है ड्यूरिंग अर्थक्वेक के दौरान की बात कर रहा हूं। इफ यू आर लिविंग इन ए
सिस्मिक जोन्स बी प्रिपेयर फॉर आफ्टर शॉक्स। अगर आप ऐसे जोन में रहते हैं जो जोन जो है वो क्या है, ये अर्थक्वेक जोन है, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है कि अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक के बाद उसके हल्के मुल्के जो शॉक्स आते हैं उनके लिए तैयार रहना है, छोटे छोटे झटके जिसके कहते हैं, उसके लिए हमेशा तैयार रहना है। चेक फॉर फायर hazards। आपको क्या करना है, फायर बिजली को जो है वो चेक करके रखना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिजली कहीं तारें, कोशिश करनी चाहिए फौरन आपने उस टाइम पर अपना पावर जो है वो बंद करने की कोशिश करनी चाहिए, अपना मेन स्विच ऑफ करने की। कंट्रैक्ट अर्थक्वेक्स रेजिडेंस हाउसेस। आपको अर्थक्वेक के हिसाब से आफ्टर अर्थक्वेक के हिसाब से आपको वहां के रेजिडेंस जो है वो क्या करनी है, बनानी है, ऐसी ही जैसे इंजीनियर दिखाते हैं। ड्यूरिंग फ्लड्स चेक द डेप्थ ऑफ वाटर बिफोर एंटरिंग फ्लड। जब हम श्रीनगर में गए थे, मैं खुद भी पर्सनली श्रीनगर में गया था, तो वहां पर हमने एक इलाका है, वहां एसडी कॉलोनी बिमना साइड में एक इलाका है, तो वहां पर मैं गया तो हमने देखा कि हम 10 दिन के बाद गए, तब भी वहां पानी जो था हमें यहाँ पर आया। जब हम उस रोड से नीचे, और एक वहां J&K बैंक है मेन रोड से नीचे, वहां पर जब हम नीचे उतरे, अंदर हमें घर जाना था, उनका पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो गया था, कम्युनिकेशन नहीं थी। तो वहां पर हम जब नीचे उतरे तो हमने देखा कि हमारा पानी जो हमें यहां तक आ गया। तो आपको क्या करना है, फ्लड एरिया में पहले डेप्थ वहां की गहराई को नापना है, देखना है। ऐसा ना हो आप वहां जाएं और कहीं जैसे कोई नाली जा रही है, कोई ड्रेन जा रही है, उसमें घुस जाए तो आपका भी डेथ हो जाए हैं। तो पहले चेक करना है, फिर घुसना है उस पानी में। डू नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी अपेयरेंस ड्यूरिंग द फ्लड्स। फ्लड्स के दौरान जब फ्लड आ जाता है तो उस टाइम आपको इलेक्ट्रिसिटी को टच नहीं करना है, किसी किस्म की इलेक्ट्रिसिटी को ऑन नहीं करना है, किसी किस्म की मशीन्स को, रेफ्रिजरेटर को, फ्रिज इसको, वॉशिंग मशीन को, किसी मोटर को, इन्वर्टर को, किसी को ऑन नहीं करना, डोंट टच, उसको टच नहीं करना। अवॉइड फ्लड अफेक्टेड बाय फ्लड वाटर। तो अवॉइड फूड अफेक्टेड विद, जो फूड अफेक्टेड हुआ है फ्लड से, जहां से एक बार फ्लड से जो फूड अफेक्टेड हुआ है, यानी वो उस फ्लड में डूबा हुआ था, उसको अवॉइड करना, उसको खाना नहीं है, ठीक है, अवॉइड करना है। टेक बॉइल्ड वाटर ड्यूरिंग फूड्स। उसके बाद क्या करना है, प्रॉपर बॉइल्ड वाटर लेना है, और वो क्या करना है, फूड्स में पीने में भी बॉइल्ड वाटर लेना है। तो इन साइक्लोन्स वंस मस्ट लोकेट द नियरेस्ट शेल्टर। अगर साइक्लोन आ जाए, आप कहीं चल रहे हैं तो घूमती हुई हवाएं आ जाएं, तेज आंधी आ जाए, तो आपको नजदीक कोई शेल्टर देखकर उसमें घुस जाना, ओपन में नहीं, खुला में नहीं लेना है, ऐसे नहीं देखना है। लिसन टू द वेदर रिपोर्ट एंड टीवी बिफोर कमिंग आउट। फिर उसके बाद जब भी आप कहीं सफर को निकलें, बाहर आए, तो आप टीवी को देखें, रेडियो पे सुने, न्यूज सुने, उसके बाद आप इंफॉर्मेशन लेकर, खबर लेकर बाहर आए। इन केस ऑफ फायर लीव द बिल्डिंग immediately and close the door behind so that fire do not spread। अगर आपके इन केस अगर आग लग जाए तो उसमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि आपको क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए इमीडिएटली घर से लीव जाने की, बाहर निकलने की, वहां से बाहर निकलने की, किसी डोर के जरिए, खिड़की के जरिए, पीछे से, अगर आगे से आग लगी है तो पीछे से निकलने की कोशिश करनी है, पीछे से लगी है तो आगे से निकलने की कोशिश करनी है, वहां रुकना नहीं है। उसके साथ मुकाबला ऐसे नहीं होता आग के साथ। डो नॉट यूज लिफ्ट ड्यूरिंग द फायर एक्सीडेंट। जब भी फायर एक्सीडेंट हो तो लिफ्ट को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी जो तारें जो जल जाती हैं, आप जब पावर कट जाएगा तो आपकी वो वहां जो है वो स्टॉप हो जाएगी। लिफ्ट। Try to cover your body with some thick cloth like blankets to avoid burn, injure. Try to plan your exit। जब भी आप जहां से निकले, अगर आग लगी हुई है, हमें दरवाजे से निकलना है, तो कोशिश करनी है मोटा कंबल, कोई मोटा कपड़ा उठाकर अपने आप को लपेटना है, लपेट के, पूरा लपेट के आप आग के बीच में से, दरवाजे में से घुसकर भी बाहर निकल सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, खिड़की से, नजदीक खिड़की से भी वो कपड़ा, वो ब्लैंकेट जो है मोटा, ताकि आग भी अगर उसी को लगे हैं तो आप बच सकते हैं। और अगर किसी को आग लग जाए, किसी के कपड़ों को आग लग जाए, तो उसको
उसको मारना नहीं है, उसको पानी नहीं फेंकना, बल्कि उसको किसी मोटे कपड़े से लपेट के पूरा लपेटना है एकदम, ब्लैंकेट किसी से या किसी मोटे कपड़े से, ताकि आग उससे वो बुझ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप तो ये टिप्स जो है वो याद रहेंगे। तो ये आप लिख के रखना, मैंने पहले भी आपको लिखाए हैं, तो मैं आपको सेंड भी करूंगा। तो बाकी वस्सलाम, खुदा हाफिज, थैंक यू, बस।